नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में हुए शामिल। 16 से 18 सीटों पर की गई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर भी हुई चर्चा। जल्दी जारी की जाएगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद महायुति में घमासान। दरअसल शिंदे गुट के 2 उम्मीदवारों और एनसीपी के 1 उम्मीदवार पर भाजपा ने जताई आपत्ति। बीजेपी ने नवाब मलिक की बेटी सना खान को भी उम्मीदवार बनाए जाने का किया विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन से पहले दिखा बीजेपी उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन। चंद्रकांत पाटिल, सुलभ गायकवाड़ ने दिखाया अपना दम। दोनों के नामांकन में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। रोड शो के बाद दोनों उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना पर्चा। बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन किए दाखिल। मुंबई में अमित साटम, अतुल भातखलकर और मंगल प्रभात लोढ़ा ने भरा पर्चा। वहीं राधाकृष्ण विखे पाटिल के अलावा दिलीप बलसे पाटिल ने भी भरा पर्चा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनंजय मुंडे ने परली में दाखिल किया पर्चा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने येवला में की भव्य रैली। पर्चा दाखिल करने के बाद छगन भुजबल ने जताया जीत का भरोसा। हिंगोली में भी नामांकन के दौरान संतोष बांगर ने किया शक्ति प्रदर्शन। विशाल रैली के साथ शरद पवार गुट के हर्षवर्धन पाटिल और रोहित पाटिल ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। इस दौरान सुप्रिया सुले रही मौजूद। इस्लामपुर में नामांकन के दौरान दिखा जयंत पाटिल का शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार की मौजूदगी में मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड ने भरी हुंकार। पार्टी प्रमुख के सामने दाखिल किया अपना पर्चा। वहीं यशोमती ठाकुर के शक्ति प्रदर्शन के दौरान मौजूद रही कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट। इसके अलावा एनसीपी, एसपी कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। राज ठाकरे की मौजूदगी में अविनाश जाधव ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। पर्चा भरने से पहले भव्य रैली का आयोजन। वर्ली से संदीप देशपांडे ने भी दाखिल किया पर्चा। वहीं वर्ली से ही आदित्य ठाकरे ने भी भरी हुंकार। शक्ति प्रदर्शन के साथ भरा नामांकन पत्र। मनसे के राजू पाटिल ने भी दाखिल किया नामांकन। महाविकास अघाड़ी में लंबी बैठकों और विवादों के बाद आखिरकार सुलझ गया सीट बंटवारे का मुद्दा। 85 सीटों पर लड़ेंगे एमबीए में शामिल तीनों दल। कुछ सीटों पर अभी भी हो रही है चर्चा। वहीं 18 सीटों पर उतारे जाएंगे इंडिया गठबंधन में शामिल आप हुए सपा जैसे मित्र दलों के उम्मीदवार। सीट बंटवारे का फैसला होने के बाद शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, जिनमें 65 कैंडिडेट्स का किया गया ऐलान। थाने सीट से राजन बिचारे, रत्नागिरी से सुरेंद्र नाथ, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दीघे को बनाया उम्मीदवार। मुंबई की बांद्रा, भाईखल्ला और धारावी सीटों पर अभी भी महाविकास अघाड़ी में खींचातान। उद्धव ठाकरे से चर्चा के लिए मातृश्री पहुंची सांसद वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस नेता असलम शेख। उद्धव ठाकरे ने जल्दी विवाद को सुलझाने की कही बात। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। नाकेबंदी के दौरान एक कार से बरामद किए 1.5 करोड़ की नकदी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाना था पैसा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष कराने, धांधली को रोकने और आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए एक्शन मोड में है पुलिस प्रशासन। नागपुर में पुलिस ने एक बाइक सवार के पास से बरामद की 7 लाख रुपए की नकदी। पुलिस की पूछताछ में पैसे से चाय वाले आरोपी ने पैसे को सही से नहीं दे पा रहा है कोई जवाब, किया गया गिरफ्तार। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड में हुआ दर्दनाक हादसा। पानी की टंकी की गिरी दीवार, जिसके मलबे की चपेट में आने से 3 मजदूरों की हुई मौत जबकि 7 अन्य लोग हुए घायल। पुलिस के मुताबिक पानी का प्रेशर अधिक होने के चलते गिर गई टंकी की दीवार। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के पुणे से 3 और हरियाणा के कैथौल से 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या की वारदात में शामिल थे सभी आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया चौघे नाम का युवक लॉरेंस बिश्नोई से है आरोपी का संबंध। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी शुभम के संपर्क में था चौघे। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। बीजेपी ने 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जीजा
अनुजेश यादव को बनाया उम्मीदवार। दरअसल अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद इस सीट पर हो रहा है चुनाव। साइक्लोन दाना के असर से सहमा बंगाल और उड़ीसा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के तट से टकराया तूफान। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। लोगों को राहत शिविर में किया जा रहा है शिफ्ट। साइक्लोन के असर को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों को कर दिया गया है बंद। ट्रेनों की आवाजाही भी हुई प्रभावित। भारतीय रेलवे ने 200 से अधिक ट्रेनों का कर दिया है रद्द। उड़ीसा से लेकर बंगाल और झारखंड तक दिखाई दे रहा है तूफान का असर। दिवाली और छठ पूजा जैसे महापर्व को देखते हुए लगातार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है भारतीय रेलवे। वहीं अब पूर्व मध्य रेलवे और मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में चलाई जाएंगी 139 नई स्पेशल ट्रेनें। मुजफ्फरपुर, बरौनी, दरभंगा, जयनगर, सीतामढ़ी, सहरसा स्टेशनों से आनंद विहार, नई दिल्ली, दिल्ली, कटिहार, कामाख्या और गुवाहाटी के बीच होगा इन ट्रेनों का परिचालन। गाड़ी संख्या 04021-04022 सीतामढ़ी आनंद विहार सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन का बुधवार और शुक्रवार 29 नवंबर तक गाड़ी संख्या 04031 और 04032 सहरसा आनंद विहार सहरसा स्पेशल ट्रेन का हफ्ते में 5 दिन 30 नवंबर तक गाड़ी संख्या 04059 04060 जयनगर आनंद विहार जयनगर स्पेशल का 15 नवंबर तक और गाड़ी संख्या 04061 04062 बरौनी आनंद विहार बरौनी स्पेशल ट्रेन का 17 नवंबर तक होगा परिचालन। गाड़ी संख्या 04067 04068 दरभंगा दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन का 15 नवंबर तक गाड़ी संख्या 04005 04006 जयनगर दिल्ली जयनगर स्पेशल ट्रेन का 26 नवंबर तक और गाड़ी संख्या 02261 और 002262 दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन का 27 नवंबर तक किया जाएगा परिचालन। हमास और हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने किया बड़ा दावा। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर दागे 135 रॉकेट। इस बीच हिजबुल्लाह ने की नसरअल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हसेम सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय स्पिनर वाशिंगटन सुंदरन ने ढाया कहर। न्यूजीलैंड की पहली पारी 259 रनों पर हुई ढेर। सुंदरन ने चटकाए 7 विकेट। अश्विनी को भी मिली 3 सफलताएं। भारतीय स्पिनर्स के सामने बेबस नजर आए कीवी बल्लेबाज। लगातार सोने चांदी की कीमतों में आ रहा है उछाल। सोने की कीमत में 800 रुपए प्रति तोला तो वहीं चांदी की कीमत में 1000 प्रति किलोग्राम का आया इजाफा, जिसके बाद 80,000 के पार पहुंचा सोना तो वहीं 1,05,000 प्रति किलोग्राम हुई चांदी की कीमत। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।